रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम सिंध वासियों को उनकी सकाफ़त, उनका कल्चर का दिन जो है वो मुबारक हो। और सिंध वासी जो है वो इस हवाले से भी ख़ासे काबिल तकलीद भी हैं और ख़ुशकिस्मत भी हैं कि उन्होंने अपनी हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब को जो है वो ज़िंदा सलामत रखा हुआ है। सिर्फ तहज़ीब ही नहीं बल्कि उसकी सकाफ़त, उसकी कल्चर, उसकी रिवायात, उसकी ट्रेडिशन जो हैं वो आज के इस 21वीं सदी में भी हमें जो है वो ज़िंदा और जवेद मिलती हैं। और काबिल तकलीद, मैंने कहा काबिल तकलीद इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ये एज़ाज़ सिंध के लोगों को जाता है कि उन्होंने अपना कल्चर डे जो है वो मनाने का फ़ैसला किया। अब उस हिस्ट्री में भी आते हैं कि कल्चर डे क्यों जो है वो मनाया गया और वो किस तरीके से सिंध कल्चर डे की रिवायत बनी, जिसे अजरक टोपी डे भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद उनकी देखा देखी, सिंध की देखा देखी जो है वो पाकिस्तान की जो दीगर कौमियतें हैं उन्होंने भी अपने रिवायात, अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर से प्यार करना सीखा और उनका दिन भी जो है वो मनाना शुरू किया है। इसी तरीके से जैसे सिंध कल्चर डे मनाया जाता है, इसी तरीके से जो हमारी दीगर कौमियतें और ख़ासकर सराइकी वसेब की जो कौमियत है, सराइकी जिसे कहते हैं, वो भी अपना जो है वो कल्चर डे मनाते हैं शायद मार्च में। और इस तरीके से बलोच कल्चर डे मनाया जाता है, फिर पश्तून कल्चर डे मनाया जाता है। और अब सुना है कि पंजाब, अहले पंजाब भी जो है वो पंजाब डे या पंजाब कल्चर डे मना शुरू किया है। तो ये बहुत जो है ये पाकिस्तान का जितने भी कल्चर हैं, पाकिस्तान की जितनी भी तहज़ीबें हैं, जितनी भी सकाफ़तें हैं, जितनी भी कौमियतें हैं, ये सब की सब जो है वो ख़ूबसूरती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो है एक गुलदस्ता है जिसमें ये तमाम हमारी सकाफ़तें, हमारे कल्चर जो है वो जब एक ही जगह पे समो जाते हैं तो फिर एक खूबसूरत फूल या कल्चर मुख्तलिफ मल्टी कलर का बनता है। तो ये एक अच्छी जो है वो रिवायत है और होनी चाहिए। इसमें तअस्सुब वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो तअस्सुब जो है उसको हवा देते हैं और हमें तअस्सुब की जो है वो हौसला शिकनी जो है वो करनी चाहिए। अब हम यही मैं जैसे कहा कि सिंध वासियों ने जो है वो अपना कल्चर डे मनाना शुरू किया और उसकी रिवायत जो है वो फैलते फैलते अब पूरे पाकिस्तान और तमाम जो कौमियतें हैं पाकिस्तान की वो सारी जो हैं वो सिंधियों को अब फॉलो करती हैं और वो तमाम अपनी सकाफ़त का दिन जो है उन्होंने मुख्तस कर दिया और वो मनाते हैं। अब सिंध कल्चर डे जो है आज 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है। लेकिन सिंध कल्चर डे की ये भी एक खसूसियत है कि इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। ये कब मनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर मनाया जाता है। अब दिसंबर का पहला इतवार यानी संडे, जो पहला संडे होता है ना दिसंबर का, उसके अंदर जो है ये मनाया जाता है। अब वो पहला संडे 1 दिसंबर, 2 दिसंबर जब भी हो, यानी कि ये हर चूँकि वो पीरियडिकल जो भी दिन आता है दिसंबर का पहला इतवार, उस इतवार को जो है ये कल्चर डे सिंध का जो है वो मनाया जाता है। अब इस कल्चर डे की रिवायत क्यों पड़ी और किस वजह से मनाया जाता है? दरअसल ये एक सच पूछें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है ये क्रेडिट जाता है। जब वो सदर पाकिस्तान थे तो उन्होंने ये जिस तरीके से मैंने कैप पहनी हुई है, सिंधी टोपी जिसे कहते हैं, तो जरदारी साहब तो मोस्टली वाइट पहनते हैं और उसे वो जरदारी टोपी या जरदारी कैप भी कहते हैं, तो वो वाइट कलर की होती है। तो जरदारी साहब जब सदर थे तो वो अफ़गानिस्तान के दौरे के ऊपर गए और हामिद करज़ई के साथ उनकी तस्वीरें आई, वीडियो आई, तो वहाँ पे जो है जरदारी साहब ने सिंधी टोपी पहनी हुई थी। तो हमारे कुछ लिबरल जो थिंक टैंक्स के लोग हैं, जो लिबरल तजिया निगार हैं, जो लिबरल हैं, वो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यार आलमी सतह के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर या गैर मुल्क में जाकर जरदारी साहब ने अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर को जो है वो नुमायाँ किया है। तो उन्होंने चे जाया कि उसको ख़ूबसूरती में गर्दानते, उसको पाकिस्तान की जो है वो सकाफ़त समझते, उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी, यानी बुग़्ज़ जरदारी के अंदर उन्होंने सिंधी टोपी का जो है वो मजाक उड़ाया। और मैं अब नाम भी ले लेता हूँ। डॉक्टर शाहिद मसूद, जो सो कॉल्ड बहुत बड़े एंकर और तजिया निगार समझे जाते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो है जब जरदारी साहब सिंधी टोपी पहन के गए तो उन्होंने एतराज़ ये किया कि ये कौन सी जहलों की टोपी जो है, ये एक सदर को ज़ेब नहीं देता कि वो जहलों की टोपी पहन के जो है वो एक दूसरे मुल्क में जाए।
जाए तो ये जहलों की टोपी कहाँ से आ गई है, इन्होंने क्यों पहनी हुई है। तो वो उनका ये एतराज़ था, भाई बुग़्ज़ ज़रदारी तो हमें समझ आ जाता है, ठीक है आप बुग़्ज़ ज़रदारी में कुछ भी बको कुछ भी कहो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कहा भी जाता है कि बुग़्ज़ ज़रदारी एक लाइलाज बीमारी। लेकिन बुग़्ज़ ज़रदारी के अंदर आप जो है वो लोगों की तहज़ीब, लोगों की सकाफ़त, लोगों के कल्चर का मजाक उड़ाओ, ये नाकाबिल बर्दाश्त आता है। तो जब ये तनकीद की गई शाहिद मसूद की जानिब से, तो उसी टाइम अब नाम भी ले लेता हूँ कि शायद वो जो सिंध टीवी है, काविश टीवी कोशिश काविश अखबार है और टीवी भी जो है वो काविश, तो उसके मालिक है शायद अली काजी साहब थे। तो उनको ये चीज़ बड़ी ग्रां गुजरी कि भाई ये हमारी कल्चर है, तो इसका मजाक अब एक उर्दू स्पीकिंग या एक जो है पंजाबी, अब शायद मसूद का तो नहीं पता कि वो कौन है, उसकी कौमियत का मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो बता देना, ठीक है। तो वो क्यों मजाक उड़ा रहा है। 4 करोड़ या 5 करोड़ जो अवाम है सिंध की, वो जो है अपनी सकाफ़त को, और सदियों ओल्ड सकाफ़त है, इंडस सिविलाइजेशन, वो तो उसका ये मजाक क्यों उड़ा रहा है। तो उन्होंने जो है कहा टीवी के ऊपर ही एक बैठ के जो है उन्होंने कहा कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने गलती की। उसने कहा, उसने सिंध की आवाम से अपील की कि अपने कल्चर को बचाओ, अपनी सकाफ़त को बचाओ, देखो आपकी सकाफ़त और आपके कल्चर के ऊपर क्या अटैक हो रहा है। तो फिर उसी के बाद शायद नेक्स्ट डे उन्होंने कहा आप निकलो अपने सकाफ़त अपने कल्चर के लिए। तो वो सारे अवाम जो है सिंध की, वो अपनी अजरकें टोपियाँ पहन के दूसरे दिन जो है वो बाज़ारों में सड़कों पे आ गई और सिंधी अजरक टोपी डे का उसको नाम दिया गया और वो मनाना शुरू हुआ। तो फिर ये कंटिन्यूसली अब मनाया जा रहा है। तो ये इतवार पहला जो संडे होता है दिसंबर का, उस संडे को जो है वो मनाया जाता है। अब सिंध के लोगों को मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि वो काबिल तकलीद हैं, और मुबारकबाद उनकी इस वजह से भी बनती है कि ये हम जो है वो 21वीं सदी में रह रहे हैं, ठीक है। 21वीं सदी के अंदर एक मामला हम ये देख रहे हैं कि जो लिबरलिज़म है, या आप उसे आप नियो लिबरलिज़म कह दो, कि वो जो है वो दुनिया के तमाम कल्चर, तमाम तहज़ीबें, तमाम सकाफ़तें, इवन कि आप उसे क्या कहते हो कि मज़हब को भी जो है वो निगल रही है। तो कल्चर उनसे जो है वो महफूज नहीं है। देखिए वो पैंट कोट और वो एक उनका लिबरल का अपना एक कल्चर है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो जो लिबरल कल्चर टाइप है वही दुनिया में फ़ोकियत रखता है और बाकी तहज़ीबें, सकाफ़तें, बाकी कल्चर जो है वो नहीं रखता। और देखें ये शाहिद मसूद जैसे लिबरल लोग जो हैं, उन्होंने क्यों मजाक उड़ाया सिंधी टोपी का, इसी वजह से उड़ाया ना कि आप वैसे भी आप कॉमनली आप कहीं ऐसे लोगों पे जब बैठ जाएं जहाँ पे लिबरल लोगों की अक्सरियत हो, अगर आपने अपनी कल्चर कोई चीज़ पहनी हुई है तो वो मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। वो आपको जो है जहल कहेंगे या जड कहेंगे, जैसे शाहिद मसूद ने कहा कि ये कौन सी जहलों वाली टोपी पहन के आ गया। तो ये जो लिबरलिज़म है ना, या नियो लिबरलिज़म, इसने अटैक किया हुआ है दुनिया के तमाम कल्चर के ऊपर, दुनिया के तमाम सकाफ़तों के ऊपर। और सिंध के लोगों को जो ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस लिबरलिज़म के अटैक में अपने कल्चर को ज़िंदा भी रखा है, बल्कि डिफ़ीट कर रहे हैं। वो जो लिबरलिज़म का अटैक है, जो लिबरल अटैक है हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी तहज़ीब के ऊपर, हमारी सकाफ़त के ऊपर, हमारे ख़ानदानी रिवायात के ऊपर, हमारे मज़हब के ऊपर, हमारे रहन सहन के ऊपर, हमारे टैबूज़ के ऊपर, हमारी अखलाकियात के ऊपर, हमारी नॉर्म्स के ऊपर, हमारी रिवायात के ऊपर, हमारी तमाम जो हैं उन सब पे जो उनका अटैक है, उनको जो है उन्होंने डिफ़ीट कर रहे हैं। और कैसे डिफ़ीट कर रहे हैं कि अपनी रिवायात से जुड़ रहे हैं, अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं। और अपने कल्चर से जुड़ना, अपनी रिवायात से जुड़ना जो है वो इंसान को अपनी उसकी जो बेस है उससे उसका जो रिश्ता है वो उसको मजबूत भी करता है और उस रिश्ते को जो है वो उस्तवार भी रखता है। और ये अच्छी चीज़ है, हमें भी जुड़ना चाहिए। तो यही अहले सिंध जो हैं वो इस वजह से खुशकिस्मत भी हैं और काबिल तकलीद भी हैं, बाकी दुनिया के लिए भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी दुनिया के लिए भी, कि वो भी अपने देखें दुनिया का कोई भी कल्चर है, कोई भी सकाफ़त है, वो सब खूबसूरत है। मेरा तो ये
मेरा तो ये मानना है कि जितने भी कल्चर हैं वो सब के सब रिस्पेक्टेबल हैं, सब के सब खूबसूरत हैं। और हर कल्चर की अपनी एक अहमियत भी है और हर कल्चर की अपनी एक खूबसूरती भी है। तो हम उन सब कल्चर को जो है हम रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। मैं ख़ुद जो है वो बलोच हूँ, तो सिंध के कल्चर को मैं अपना कल्चर मानता हूँ। बलोच का कल्चर मेरा कल्चर है, वसेब का कल्चर मेरा कल्चर है, और इवन के पूरे पाकिस्तान का कल्चर, चाहे वो पश्तून कल्चर हो, मैं उसको अपना कल्चर मानता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से, और पूरी दुनिया का कोई भी कल्चर है, कोई भी, चाहे वो अफ्रीका का है या कहीं भी के भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। क्योंकि जो तहज़ीबें है, जो सकाफ़तें हैं, वो अपनी बेस, अपनी असास, अपने कल्चर से जुड़ी रहती हैं और तभी वो ज़िंदा रहती हैं। जब वो कहते हैं ना, जो ज़िंदा कौम है वो अपनी जो है सकाफ़त, अपनी तहज़ीब से ही ज़िंदा होती है। जब उनकी तहज़ीब और सकाफ़त ही मर जाए तो वो फिर ज़िंदा तो ना हुई वो कौम। जो कौम अपनी सकाफ़त को ज़िंदा नहीं रख सकी तो वो कौम फिर कैसे ज़िंदा रह सकती है, आम सी बात है। और यही जो है कुछ हो रहा है आजकल भी। तो इसी वजह से अहले सिंध ने पूरे पाकिस्तान के लिए तकलीद एक मिसाल बनाई, और जिसको पूरा पाकिस्तान जिसकी अब तकलीद कर रहा है। तो इसी वजह से आज 4 दिसंबर के दिन मैंने कहा कि चंद चीज़ें आप तक गोशगुजार करें, और आपकी फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक मैसेज है कि आप भी जो है अपने किसी भी कल्चर से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी तहज़ीब से है, किसी भी कौमियत से है, तो अपने कल्चर से, मज़हब का, अपने कल्चर से, अपनी रिवायात से, अपने अखलाक से जो है वो मोहब्बत करना सीखें, उनको बाकी रखें। ये सब अंडर अटैक हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी फ़ैमिली किस तरीके से अंडर अटैक है, वो जो फ़ैमिली रिवायात तोड़ी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको ज़िंदा रखना आपका, हमारा जो है वो मुश्तरका हमारी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।